हेलो एंड वेलकम टेक्स्ट बुक बाय टीचिंग ओके। तो टेक्स्ट बुक रे चैनल आज आम देखा लॉज ऑफ मोशन। तो मोशन लॉज विषय में डिस्कसन करबा। मोशन चैप्टर ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी से। तो आज लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को डिस्कसन करबा। कंप्लीट थ्योरी आज ये डिस्कसन करबा। देन नेक्स्ट क्लास रे आमे या ऊपर एमसीक्यू डिस्कसन करबा। क्लियर। तो देखिए फास्ट होची व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया कौन क्लियर। तो इनर्शिया होची द प्रॉपर्टी बाय ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of which it cannot change its states. It cannot change its state of rest or of uniform motion along a straight line. Its own is called inertia. तो inertia कौन होची ना गोटे ऑब्जेक्ट रो virtue by which it cannot change its state of rest or uniform motion along a straight line. गोटे straight line ने तार यदि मोशन बाय तार चेंज करूनी तार स्टेट ऑफ रेस्ट को किंबा तार यूनिफॉर्म मोशन को ताले सेतकाले काम कहबा सेटा बॉडी रो होची इनर्शिया प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट इनर्शिया हेची इज ए मेजर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। मास ऑफ ए बॉडी रो मेजर करिया को इनर्शिया कहि परिबा। ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। तो बॉडी तो चेंज करबोनी रेस्ट कंडीशन रु किंबा हमें कहि परिबा जदि यूनिफॉर्म मोशन ने जाउ ताले यूनिफॉर्म मोशन ने ही रहिबो ताले से चेंज सेही प्रॉपर्टी टाको कोन कहबा हमें इनर्शिया प्रॉपर्टी। क्लियर। तो इनर्शिया प्रॉपर्टी गोटे बॉडी रो मास ऊपर डिपेंड करे। जिते अधिक आसीबो मास तो मास ऑफ ए बॉडी जिते ग्रेटर आसीबो इनर्शिया ऑफ कोन आसीबो सेते अधिक। जिते मास कम आसीबो सेते इनर्शिया कोन हबो कम ही जीवो। क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया कोन रहिला ना इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ गोटे होची इनर्शिया ऑफ मोशन आ गोटे होची इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीन टाइप रो इनर्शिया रहिला। गोटे हला इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर। तो व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जदि इनर्शिया ऑफ रेस्ट विषय देखिबा गोटे बस रे तमे जाउछ बस रे गला बेले से रेस्ट कंडीशन ने ऑलरेडी अछि। जेतले सडन स्टार्ट हे जाउछि तमे कोठी तम बॉडी क्वाड जाउछि ना पछु तमे घुची आसुछ तो सेई तळे हेटा होछि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन ए बस और ए ट्रेन starts to move suddenly the passenger sitting in its fall backward. तो से कोन हे बैकवर्ड डायरेक्शन ने कमांड तो बॉडी रेस्ट कंडीशन ने थिला। रेस्ट कंडीशन ने थिला तो सडन तमे कोन होउची जो बस हो बा ट्रेन हो बा जे कोनसी बॉडी हो तळे आसी जाउची मोशन को बा सडन मोशन को आसी गला देन तम बॉडी क्वाडे होउची ना पछु को कोन होउची पहुंची जाउची। तो सेही जो पछु को बैकवर्ड डायरेक्शन ने जो तम बॉडीटा फॉल हे गला सेही फॉल डा कोन कहबा हमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉडी रो इनर्शिया जोगु बॉडी रो रेस्ट कंडीशन जोगु तमे पछु घुची गलो देन हेटा ला इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट आसीबा इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन कोन होउची व्हेन ए मूविंग बस और ट्रेन स्टॉप सडनली। तमे एबे कोन जाउछ ना बस ता तमर गोटे स्पीड रे गोटे यूनिफॉर्म मोशन ने बा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ने मूव करूची। तो मोशन ने मूव कला परे जदि से सडन स्टॉप मारला ब्रेक मारला कि सडन स्टॉप रे रही गला देन से तळे हमें कोन कहि परिया द पैसेंजर सिटिंग इन इट जर्क्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तमे कोन होचो सडन ब्रेक मार देला तमे आगो झुकी पडुचो सेही जो झुकी पडियाटा कोन कहंती इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर। तो जर्क जोगु बा तमर जो बॉडीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करी गला फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुकी गला तो सेटा गला इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट आसीला इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वी कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम रेन बाय एन अम्ब्रेला। वर्षा होची तो वर्षा जो डायरेक्शन होची सेही डायरेक्शन तमे छता धरले कोन हो ओदा हबनी। तो जेति की डायरेक्शन बा जेति की एंगल ले वर्षा होची से एंगल अनुसार हम छताटा धरिया को पडुची। तो सेही जो डायरेक्शन ने बा सेही जो तमरो इनर्शिया रो पोजीशन रहला बा डायरेक्शन रहला सेटा को कहला हमरो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ताको हम केमती प्रोटेक्ट करिया बॉडी की जो डायरेक्शन ने बा जो एंगल ले वर्षा हो से एंगल ले जदि हम छता को धरिबा देन सेठी हम कोन कर परिबा ना हम निजो को प्रोटेक्ट करि परिया। तो जो एंगल ले ताको हम प्रोटेक्ट करले बा जेति की रहला तार डायरेक्शन सेही डायरेक्शन छता धरले ताको कहला हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो रेन रो एंगल अनुसार बा रेन अनुसार तमे जो डायरेक्शन ने बा जेति की एंगल ताको छता को धरलो सेटा हला तमरो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर। बुझी पालो तीन टाइप रो रहला इनर्शिया। गोटे हला इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन एंड आ गोटे रहला इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कोन होउची तम बॉडी रेस्ट कंडीशन ने अछि जेतले सडन मोशन को आछि तमे पछु घुची जाउछ बा पछु को फॉल कर जाउछ तेनु सेटा हला इनर्शिया ऑफ रेस्ट कंडीशन। इनर्शिया ऑफ मोशन को जदि आसीबा व्हेन मूविंग बस तमे जाउछ सडन ब्रेक मारुची सडन ब्रेक मारला परे तमे कोन होउछ आगु को झुकी पडुछ सेही जिंसटा होउछ तमरो इनर्शिया ऑफ मोशन। देन आसला इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन माने जो डायरेक्शन में तमरो वर्षा हला बा जेति की एंगल ले वर्षा होउची सेति की डायरेक्शन ने बा सेति की एंगल तमे छता को धरुछ सेटा होउछ तमरो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो एई टाइप रो तीनटा टाइप रो इनर्शिया थिला। एबे नेक्स्ट को जिबा
देन आसला फोर्स. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज ए पुश और पुल which changes or try to change the state of rest or state of uniform motion size or shape of a body. तो कहा गए मोशन कहि परिबा ना मोशन हो गोटे पुश किंबा गोटे पुल जोटा चेंज करूची बा ट्राई टू चेंज आइदर चेंज होची किंबा ट्राई करूची चेंज करिया पई तम बॉडी यदि रेस्ट कंडीशन अछि स्टेट ऑफ रेस्ट रे अछि किंबा स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन रे अछि किंबा तम बॉडी रो साइज किंबा तम बॉडी रो शेप ए सब को चेंज करिवारे जो दिन जो पुश बा पुल लागुची से पुश बा पुल को हमें कोन कहि परिबा ना गोटे फोर्स बॉडी ऊपर अप्लाई हला. क्लियर? तो एसआई यूनिट होची फोर्स कोन न्यूटन एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला हला m1 l1 एंड t टू द पावर -2. तो फोर्स रो फार्मूला भी हम एटू जाई पाई परिबा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. क्लियर? F इज इक्वल टू m इनटू a. फोर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स. दी टाइप रो फोर्स रहला गोटे रहला कांटेक्ट फोर्स नेक्स्ट वन इज योर एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स किंबा हम को कहि परिया भी नॉन कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स. क्लियर? टू टाइप्स रो फोर्स रहला गोटे होची कांटेक्ट फोर्स आ गोटे रहबा तमरो नॉन कांटेक्ट फोर्स बा जोटा हो तमरो एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स किछि डिस्टेंस रे तमको एक्शन तम बॉडी ऊपर एक्शन पकेबो सेही प्रकार फोर्स को हमें कहि परिबा बा नॉन कांटेक्ट फोर्स बा जोटा तम डिस्टेंस रो तम ऊपर बॉडी ऊपर फोर्स पकेला. क्लियर? तो हमें देखिबा बे व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स देन देखिबा व्हाट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स को गुडा ना फ्रिक्शनल फोर्स टेंशनल फोर्स स्प्रिंग फोर्स नॉर्मल फोर्स एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ तमरा कार कांटेक्ट फोर्स रो. तो फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन जो तम बॉडी जतले ग्राउंड रो कांटेक्ट रे आसु बा सरफेस रो कांटेक्ट रे आसु सेते बळे तम बॉडी ऊपर पडुची फ्रिक्शनल फोर्स. सेमति टेंशनल फोर्स टेंशन फोर्स तम बॉडी ऊपर बा गोटे एयर ऊपर तले एक्ट करूची सेटा ला टेंशनल फोर्स. स्प्रिंग फोर्स सब बॉडी रो जो तमर जते इलास्टिक बॉडी रे तांकर स्प्रिंग फोर्स भी तांको ऊपर एक्ट करूची. नॉर्मल फोर्स तुमको जे स्ट्रेट लाइन तुम बॉडी की रखिया हेल्प करूची सेटा ला नॉर्मल फोर्स बा नॉर्मल रिएक्शन भी दाउ को जाए. देन से बॉडी गुडा होची बा तुम बॉडी संगे से टच हैला पर तुम बॉडी गोटे कोनोसी पोजीशन को आसिला पर से जो फोर्स गुडा तुम बॉडी ऊपर एक्ट करूची बा जे कोनोसी बॉडी ऊपर एक्ट करूची ताको हमें कहि परिबा कांटेक्ट फोर्स. जदि हमें नॉन कांटेक्ट फोर्स को आसीबा जेम देखि जे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक माने आइदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किंबा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किंबा प्रोटॉन प्रोटॉन जदि तांका चार्ज भितरे जे कोनोसी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो बा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो बा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भितरे जो प्रकार फोर्स आसीबो सेटा हला तमरो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स कोन ना ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी तमे ग्रेविटेशनल फोर्स रो भी फार्मूला जानथिबो. ग्रेविटेशनल फोर्स रो फार्मूला हला F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो ग्रेविटेशनल फोर्स तम बॉडी रो दीटा ऑब्जेक्ट बा दीटा बॉडी जहार मास अछि तांको भितर जो फोर्सटा लागिवो सेटा ला ग्रेविटेशनल फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स दीटा मैग्नेट भितर नॉर्थ पोल किंबा साउथ पोल किंबा नॉर्थ पोल भितर जो फोर्स एक्ट करिवो सेटा ला मैग्नेटिक फोर्स. एई फोर्स गुडा हले तमरो नॉन कांटेक्ट फोर्स. क्लियर? नेक्स्ट यदि देखिबा इंपल्सिव फोर्स. व्हाट इज इंपल्सिव फोर्स? ए फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन ए बॉडी गोटे बॉडी ऊपर तले गोटे फोर्स एक्ट करूची फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम किछि गोटे छोटो टाइम इंटरवल पई गोटे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पई एंड प्रोड्यूसेस ए लार्ज चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स. गोटे लार्ज चेंज इन मोमेंटम करूची बट गोटे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पई से कोन होची बॉडी ऊपर एक्ट करूची गोटे लार्ज मोमेंटम क्रिएट करूची बट गोटे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे गोटे छोटो इंटरवल ऑफ टाइम रे चले गोटे लार्ज चेंज इन मोमेंटम क्रिएट करूची सेटा हला तमरा इंपल्सिव फोर्स. तो मोमेंटम चेंज हेले बॉडी रो मोमेंटम चेंज हेले त सेठी जो बॉडी ऊपर जो तमरा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम भीतर चले बॉडी रो मोमेंटम चेंज होई ताको हमें कोन कहि परिबा ना इंपल्सिव फोर्स. क्लियर? तो कोन बुझी पालो इंपल्सिव फोर्स गोटे बॉडी ऊपर गोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पई जो लार्ज चेंज इन मोमेंटम होची बा मोमेंटम रे चेंज होची सेही मोमेंटम रो चेंज ता हमें कहि परिबा इंपल्सिव फोर्स. बा जोटा तमे पढिथिबो इंपल्स रो फार्मूला आगु हमें देखिबा. इंपल्स रो फार्मूला होची फोर्स इनटू टाइम बा इंपल्सिव फोर्स इनटू टाइम. क्लियर? नेक्स्ट असला लिनियर मोमेंटम रो फार्मूला P is equal to m into u where P is equal to momentum. P is equal to your momentum
and m is your mass of the bodies and u is your velocity. तो मोमेंटम रो फार्मूला आसी गला मास इनटू वेलोसिटी m होस तमर एठी मास u इज योर वेलोसिटी क्लियर. तो मोमेंटम कोन देखिबा द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम. जेते टोटल अमाउंट ऑफ मोशन से बॉडी रे प्रेजेंट अछि ताकू हमें कहि परिया मोमेंटम क्लियर. लिनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम रो फार्मूला एठो हमें कोन पाई गले ना मोमेंटम रो फार्मूला होछ बा लिनियर मोमेंटम रो फार्मूला होछि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय p क्लियर. याकू डिनोट कोथरे कर जाय p रे. तो लिनियर मोमेंटम रो फार्मूला आसी गला p इज इक्वल टू m into u where m is your mass of the body and u is your velocity of the body clear. and its SI unit is equal to kg into meter per second. जदि मास रो हम देखिया मास रो ए यूनिट हे गला kg and velocity रो हे जीवो मीटर पर सेकंड. तो आसी गला कोन यूनिट kg into meter per second क्लियर. डायमेंशन फार्मूला कोन आसी जीवो ना m1 l1 t - 1 बुझी पारल. एटा डायमेंशन फार्मूला एंड दिस इज योर SI यूनिट. हमें जिते भी फार्मूला पढ़िबा ता संगे डायमेंशन फार्मूला एंड SI यूनिट जदि हम मन रखी चलिबा ताले हमकु एटा इजी हबो. केतबेले शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क रो पड़ी जाई पारे क्लियर. तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. डायरेक्शन को डायरेक्शन रहबो मोमेंटम रो ऑलवेज जो डायरेक्शन में बॉडी ऊपर वेलोसिटी पड़िया बा जो डायरेक्शन में बॉडी मूव करथुवा वेलोसिटी जो डायरेक्शन में पड़थुवा सेही डायरेक्शन में तार रहबो कोन तमरा मोमेंटम रो डायरेक्शन. जो डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रहउची सेही डायरेक्शन सेम डायरेक्शन रहबो मोमेंटम रो क्लियर. एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी आल्सो. सो p को हमें p वेक्टर हिसाब रे ही लिखिबा. तो p वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर क्लियर. तो p रो वेक्टर क्वांटिटी एंड यार डायरेक्शन रहबो वेलोसिटी रो डायरेक्शन रे क्लियर. नेक्स्ट आसला इंपल्स द प्रोडक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स. या पूर्व में नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड रे में इंपल्सिव फोर्स विषय डिस्कशन करथिले. तो प्रोडक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स एंड टाइम फॉर व्हिच इट एक्ट इज कॉल्ड इंपल्स. तो व्हाट इज इंपल्स. तो फोर्स इनटू टाइम बाय इंपल्सिव फोर्स इनटू टाइम इज नोन एज योर इंपल्स. तो इंपल्स रो फार्मूला आसी गला फोर्स मल्टीप्लाई विथ टाइम इज इक्वल टू योर इंपल्स. बा हमें कहि परिया चेंज इन मोमेंटम. आमे इंपल्सिव फोर्स रे पढ़थिले गोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पई जो चेंज इन मोमेंटम होच बा लार्ज चेंज इन मोमेंटम होची ताको हमें कहि परिबा इंपल्सिव फोर्स. तो एठी इंपल्स आसी गला फोर्स इनटू टाइम बा चेंज इन मोमेंटम क्लियर. तो इंपल्स होची तमरो फोर्स इनटू टाइम तार फार्मूला एंड यार आउ एको हमें कहि परिया मोमेंटम रे जति चेंज आसला सेटा हैला तमरो इंपल्स क्लियर. इट्स SI यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन इनटू सेकंड एंड kg into meter per second भी पारिबो. एंड डायमेंशन फार्मूला आसी जीवो m1 l1 t - 1 जहा मोमेंटम रा आसी गला सेठी एटा आसी गला कोन तमरा खाली फोर्स रो जहा यूनिट आसी गला न्यूटन टाइम रा आसी गला सेकंड. तो न्यूटन इनटू सेकंड एंड तमे लिखि पारिबो फोर्स रा आसीबो kg into meter per second square एंड एठी आसीबो kg into meter per second क्लियर. एंड डायमेंशन हे गला m1 l1 t - 1 क्लियर. एटा हला इंपल्स रो डायमेंशन एंड SI यूनिट. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एटा भी गोटे वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो फोर्स रो डायरेक्शन जुआडे रहइबो तमर इंपल्स रो भी डायरेक्शन से सेम डायरेक्शन रहइबो एंड इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी क्लियर. नेक्स्ट स्लाइड को जिबा. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन तीनटा लॉज ऑफ मोशन देथिले मोशन को नेकी तीनटा नियम देथिले. ताको तीनटा नियम में हम जानिचे न्यूटन का प्रथम नियम द्वितीय नियम एंड तृतीय नियम. न्यूटन का मुंड ऊपर एप्पल पड़ला ताकू नेकी से कोन करले ना नियम दे देले. मोशन चैप्टर टाकू टोटल न्यूटन खाई गले क्लियर. तो फास्ट देखिबा न्यूटन का फास्ट ल कोन ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external force is applied on it. तो गोटे बॉडी कौन कहले फास्ट रे जे गोटे बॉडी से पर्यंत ता रेस्ट बा स्टेट ऑफ रेस्ट रहइबो किंबा इन यूनिफॉर्म मोशन ने रहइबो को पर्यंत तार से स्टेट ऑफ रेस्ट बा स्टेट ऑफ मोशन ने रहइबो यूनिफॉर्म मोशन ने जे पर्यंत गोटे स्ट्रेट लाइन जे पर्यंत अनलेस an external force is applied on it जे पर्यंत गोटे बाहर किछि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न होईची बा गोटे बाह्य बल ता ऊपर प्रयोग न होईची से बॉडी से पर्यंत
तार रेस्ट कंडीशन रहिबो किंबा से तार मोशन जदि अछि यूनिफॉर्म मोशन ताले यूनिफॉर्म मोशन ने ही रहिबो क्लियर एटा न्यूटन को प्रथम नियम दिस लॉ आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया क्लियर तो एटा भी लॉ ऑफ इनर्शिया ना रे परिचित क्लियर नेक्स्ट जीवा एग्जांपल को तार देखिबा व्हेन ए कार्पेट और ए ब्लैंकेट इज बिटेन जदि गोटे कार्पेट किबा ब्लैंकेट जोटा धूली की तुम घरे पड़ी ताकू जदि तुम बाड़ेवा स्टार्ट करिवो विथ ए स्टिक देन द डस्ट पार्टिकल सेपरेट आउट फ्रॉम इट ताले डस्ट पार्टिकल गुडा कोन हे जिवे सेपरेट हे जिवे कोन पई ना हमें गोटे बाहर गोटे बल प्रयोग करले बा गोटे फोर्स ता ऊपर अप्लाई करले फोर्स अप्लाई कला परे जो रेस्ट कंडीशन थिले तमरो डस्ट पार्टिकल गुडा से माने कोन हे जिवे सेटू बाहरिवा स्टार्ट हे जिवे तो से पर्यंत से माने रेस्ट कंडीशन रे जे पर्यंत ताकू हमें कोन करले तापरे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करचे जेतेबेले एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करबा से माने से ताको रेस्ट कंडीशन नु मोशन कंडीशन को आसिले किबा जो गोटे बॉडी मोशन ने अछि ताल ताकू सेटू रेस्ट कंडीशन को भी हमें नै परिबा तो केतबेले नै परिया ना लॉ फास्ट लॉ से कहले जे पर्यंत गोटे बॉडी रेस्ट कंडीशन में अछि ताले रेस्ट कंडीशन रहइबो एंड मोशन यदि यूनिफॉर्म मोशन अछि ताले यूनिफॉर्म मोशन रहइबो जे पर्यंत गोटे बाहरु बा बाह्य बल ता ऊपर प्रयोग न हेछि बा गोटे एक्सटर्नल फोर्स ता ऊपर अप्लाई न हेछि क्लियर एति बुझी पारलो नेक्स्ट गोटे देला एग्जांपल इफ ए मूविंग व्हीकल सडनली स्टॉप केतले सडनली स्टॉप करे देन द पैसेंजर इनसाइड द व्हीकल बेंड आउटवर्ड जदि सडनली स्टॉप मारल तुम बाइक जो बहुत जोर चलाउछ तुम सडन स्टॉप मारल पछरे जो लोकड़ा बस से कोन करियो बेंड करि जिवो तो सेटा कहा पई होउची ना से गोटे यूनिफॉर्म मोशन ने अछि जले गाड़ी मोशन ने रहउची बा तमर बाइक मोशन ने रहिला तम बॉडी भी निजे मोशन ने रहउची तो मोशन ने रहिला पर जले सडन ब्रेक मारला गाड़ी भी ब्रेक मारला पर रेस्ट कंडीशन को आछी तम बॉडी भी कोन हो रेस्ट कंडीशन आसिया पूर्वरु बेंड हे जाउची क्लियर तो सेटा बॉडीटा कोन होउची लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करूची क्लियर देन आसला न्यूटन को सेकंड नियम बा द्वितीय नियम मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम जेति की रेट रे चेंज होउची लिनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल कहां संगे प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम तो चेंज इन लिनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स जेति की फोर्स अप्लाइड होउची एंड चेंज इन मोमेंटम कहा संगे समान आसीबो ना चेंज इन मोमेंटम संगे समान आसीबो प्रोपोर्शनल आसीबो एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड को डायरेक्शन ने तमरा चेंज इन लिनियर मोमेंटम हबो जो डायरेक्शन ने तमरा अप्लाई कराउथो फोर्स सेही डायरेक्शन ने ही तमरा चेंज इन लिनियर मोमेंटम आसी जिवो क्लियर तो एठो हम पाई जिबा तमरा फोर्स रो फार्मूला न्यूटन का द्वितीय नियम रो में फोर्स रो फार्मूला पाई जाउचे फोर्स रो फार्मूला कोन पाइले ना फोर्स इज इक्वल टू केते कहला आगो फास्ट कहला फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dp divided by dt change in तमरा कोन आसी गला linear momentum तो change in linear momentum with respect to time is equal to is your force से कहला change in linear momentum is proportional to the applied force तो force is proportional to dp divided by dt बा change in momentum तो जदि याकू प्रोपोर्शनल चिन्ह उठे ताले इज इक्वल टू चिन्ह एंड गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी k बसी गला तो f is equal to k d by dt into mv तो p केते आसी गला ना p रो फार्मूला हो जे जानचे मास इनटू वेलोसिटी तो p is equal to k into d by dt of p जगह लिखि दे परिबी मास इनटू वेलोसिटी क्लियर बुझी पारलो where k is a constant of proportionality and its value is 1 in SI and CGS system हैला ताले k रो वैल्यू जो कांस्टेंट क्वांटिटी हमें नेले ताले कांस्टेंट क्वांटिटी रो वैल्यू केते पड़े आसिला ना k is equal to is your 1 तो CGS रे भी एंड तमर SI यूनिट रे भी जदि ये आसी गला 1 ताले हम लिखि पारिया pf is equal to d by dt of m into v क्लियर तो मास बाहर को पळे आसिले ताले हमको लिखि देई परिबा ना फोर्स इज इक्वल टू m dv divided by dt where dv by dt acceleration formula motion chapter में पढ़ी जे acceleration instantaneous acceleration formula dv by dt ताले फोर्स एठु आसी गला m into a क्लियर तो एठु हमें फोर्स केते पाई जिबा यदि f हे गला m dv by dt देन हमें एठु लिखि देई परिबा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन
तो आम सेकेंड लॉ रु आम फोर्स रो फार्मूला पाई जाउचे जो फोर्स रो फार्मूला होची मास इनटू एक्सीलरेशन क्लियर तो dv/dt होची तमर एक्सीलरेशन बाय इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आसी गले f इज इक्वल टू तमर हिजबो m into a क्लियर एंड f हैला m dv/dt इज इक्वल टू m into a क्लियर बुझी पालो नेक्स्ट it is easier for a strong adult to push a full shopping cart than it is for a baby to push the same cart तमे शॉपिंग करे को जाइछो जो सेम कार्ट टाकू बा गोटे गाड़ी रे तमे बहुत ओजन लोड कर देलो शॉपिंग बहुत कर देलो देन ताकू पेलिया पई तमे यंग बा एडल्ट एज रो लोक जेति की बल प्रयोग करि परिबो जेति की फोर्स अप्लाई करि परिबो गोटे छुआटे जेति की अप्लाई करि परिबोनी सेटा हो डिपेंड करछि का ऊपर ना नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट केते फोर्स एक्ट करछि से बॉडी ऊपर ता ऊपर डिपेंड करूछि तो एटा हला कार ना सेकंड लॉज ऑफ मोशन ना गोटे एग्जांपल क्लियर आ गोटे एग्जांपल हे जाई परिबो इट इज इजियर फॉर ए पर्सन टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन ए फुल वन गोटे इजी तुमको लगे तुम गोटे एम्प्टी जदि अच्छी शॉपिंग रो शॉपिंग मॉल तुम एम्प्टी कार्ट गोटे अच्छी ताकू तुम पुश करिया पुल करिया को इजी हबो बट जतले गोटे हेवी जिंस रहबा बा तुम बहुत जिंस लोड कर देलो ता ऊपर ताकू पुश एंड पुल करिया को तुम गोटे डिफिकल्ट हबो तो एटा डिपेंड करछि का ऊपर ना मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर ताहले काहा का ऊपर डिपेंड करला गोटे फोर्स ऊपर डिपेंड करला फर्स्ट एग्जांपलटा नेक्स्ट एग्जांपलटा तमरा मास ऊपर डिपेंड करछि क्लियर बुझि पालो नेक्स्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वेरी पॉपुलर समस्त मुहरे जानथिबो ए जिंसटा को अलगा दिटा नियम मन रखी था कि न रखी था कि थर्ड नियम समस्त पाखे मन थिबो जे फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो एवरी एक्शन पई ता पई कोन हबो ना इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी दीटा डिफरेंट बॉडी ऊपर से कोन करी एक्ट करिवे तो जदी एटी फोर्स डायरेक्शन दीटा डिफरेंट बॉडी नै गली गोटे हला फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज योर सेकंड बॉडी तो फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी ऊपर फर्स्ट बॉडी रो सेकंड बॉडी पड़ुची F12 वेक्टर फोर्स रो वेक्टर देन 2 रो 1 पड़ुची F21 वेक्टर तो दी जण आंक कोन होची ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ुचंती दी जण ऊपर फोर्स पकोचंती बट दे एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो मैथमेटिकली हम लिखि परिबा फोर्स F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 कमाना गोटे जळे दीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहिबे आमे नेगेटिव वेक्टर पढिथिले ऑलरेडी स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म रे तो F12 इज इक्वल टू आसी जीव कोन नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ F21 क्लियर तो एग्जांपल कोन आसी जो बहुत एग्जांपल यार आसी जीव न्यूटन्स थर्ड लॉ रो स्विमिंग बिकम्स पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन तमे स्विमिंग करि पारो ता पई जंपिंग ऑफ ए मैन फ्रॉम ए बोट ऑनटू द बैंक ऑफ द रिवर एटा भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन गोटे एग्जांपल जर्क इज प्रोड्यूस्ड इन ए गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट एंड पुलिंग ऑफ ए कार्ट बाय ए हॉर्स एई सब गुडा होछ तमर कोन न्यूटन थर्ड लॉ रो गोटे गोटे एग्जांपल क्लियर बुझी पारछो नेक्स्ट एथिले तमरो न्यूटन को तीनोटी जांको नियम बुझी पारलो नेक्स्ट जीवा आमे द मॉडर्न वर्जन ऑफ दिस लॉज कोन मॉडर्न वर्जन या पई अछि तो ताकू आमे देखिबा एबे ए बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन with uniform velocity unless acted on by an unbalanced external force जोटा फास्ट लॉ ऑफ मोशन ने कहला ताको हम जति के मॉडिफाई करके लिखिबा ताले हम एमति लिखि परिबा जे ए बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट रहू किबा मोशन ने रहू विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे अनलेस एक्टेड एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स गोटे ताको अनबैलेंस करिया पय जो एक्सटर्नल फोर्स तापर अप्लाई न होला पन से तार इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट रहइबो किबा मोशन ने रहइबो क्लियर एंड सेकंड कोन आसीबा गोटे नियम ना फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर आमे थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने पढिले दीटा जांको फोर्स दीटा जांको बॉडी ऊपर ऐड करिवो बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन ताले फोर्स सबले देखिले जे आमे गोटे पेयर रे ही अकर होची क्लियर इफ बॉडी ए एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बॉडी बी एन इक्वल बट अपोजिट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए जोड़ा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है पढ़ले से सेम जिनसटा को हम लिखि परिबा फोर्स ऑलवेज गोटे पेयर रे अप्लाई हुए बा एक्ट करे गोटे बॉडी ऊपर जदि ए बी ऊपर गोटे फोर्स पकेला देन बी भी सेम बा अपोजिट डायरेक्शन है बट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स कहा ऊपर पकेबो ए ऊपर पकेबो क्लियर देन असला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम जोटा को हम डिनोट करूचे p वेक्टर रे क्लियर इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम जदि कोनोसी बाह्य बल प्रयोग न होउची एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न होउची देन इट्स टोटल लिनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड
ताले गोटे बॉडी रो टोटल तम लिनियर मोमेंटम सब कौन रहिबो कंजर्व रहिबो क्लियर बुझी पारलो लिनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस विषय में मोशन चैप्टर रे ऑलरेडी डिस्कशन कर सारचे जो माने फ्रेम ऑफ रेफरेंस विषय जानना ताको मोशन चैप्टर तमे देखि सेटारू बुझी जाई परिबो जे केमती एक्स एंड वाई एक्सिस केम जेड एक्सिस रे फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे गोटे पॉइंट हो किंबा डिस्प्लेसमेंट हो किंबा तार वेलोसिटी हो को हमें डिनोट करूथिले क्लियर तो एटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे लिनियर मोमेंटम डिपेंड करिवो बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस किंतु लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिनियर मोमेंटम टा तमरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर डिपेंड करे नाही क्लियर बुझी पारछ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे तम लिनियर मोमेंटम डिपेंड करिवो बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर बा तमर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस डिपेंड करिवो नाही जदी कोनोसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न होउची ताहाले लिनियर मोमेंटम ऑलवेज गोटे बॉडी पई कंजर्व रहिबो बुझी पारछ नेक्स्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनली केतेबेले वैलिड हबो जेतेबेले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पई ओनली तमर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टा वैलिड हबो नहले आ कोनोसी पई वैलिड हबो नाही बुझी पारछ क्लियर नेक्स्ट वेट आसीगला गोटे बॉडी रो वेट केमती मापिबा तो हम बॉडी रो आमे जतले मापुजे आमे कहूचे कि आमे बॉडी रो आमे मास मापुचे आमे कोन कहूचे आमे बॉडी रो आमे वेट मापुचे तो ई वेट टा कोन वेट होउची इट इज ए फील्ड फोर्स द फोर्स विथ व्हिच ए बॉडी इज पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी क्लियर ग्रेविटी पाई तमो सेंटर आड को जो पुल हे जाउची जो मास टा बा जो फोर्स टा जोटा तमो पुल करी आनुची तळकू देन सेही फोर्स टा कोन कहबा आमे ना तमरा वेट क्लियर तो वेट इज इक्वल टू वेट रो फार्मूला में केमती पाई जिबा वेट W इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m into g वेट रो फार्मूला आसी गला m into g इट हैज द मैग्नीट्यूड m into g where m is the mass of the body and g is the acceleration due to gravity and W is equal to m into g clear बुझी पालो वेट रो फार्मूला W इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्लियर एंड g रो स्मॉल g रो वैल्यू हमें जानि छे स्मॉल g रो वैल्यू हो जाउछ केते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय बेले बेले हमें याकू नियरली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय नै जाई पारिबा जोठी क्वेश्चन तमर गिवन थिबो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियो सेठी तमे नेबो नहले 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हमें नबा स्मॉल जीरो वैल्यू बा जोटा को हमें कहूचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्लियर देन आसला अपारेंट वेट इन ए लिफ्ट गोटे लिफ्ट रे हमें अपारेंट वेट केमती मापिबा तमे जे लिफ्ट रे तळु को जाउचो किंबा लिफ्ट रे ऊपर को आछो किंबा लिफ्ट तमरो कांस्टेंट बा रेस्ट कंडीशन अछि तेतले तम बॉडी रो अपारेंट वेट केते हि जिवो एक्चुअल सेतले कोन हुए ना बेले बेले तमको लागे जे तमे लिफ्ट रे जाउचो देन बेले बेले तमको लागे जे बॉडी रो हम वेट टा बेले बेले हल्का हि जाउची केतବେଳେ कंडीशन आमे कोन बॉडी रो वेट टा अधिक हो जाउची तो केतବେଳେ हल्का होची केतବେଳେ अधिक हो से जिनछटा हम डिस्कशन करबा एंड बॉडी रो से जो अपारेंट वेट बा तुमको लागू जी जोटा वेट टा कम बेसी हुएनी तम बॉडी रो बट लागे तुमको कम बेसी हबार तो कोन पाई लागे ताको हमें देखिबा क्लियर व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट जेतले लिफ्ट टा तमरा स्टार्ट हेनी रेस्ट कंडीशन अछि बा मूविंग विथ गोटे कांस्टेंट स्पीड रे मूव करूची देन तमरा कोन आसीबो बॉडी r इज इक्वल टू m into g तो व्हाट इज आर नॉर्मल रिएक्शन पई कोन करछो मो बॉडी जो मते एबे कोन करछि मु ठिया हे पारुछि एठी क्लियरली मु जदी स्टैंड करि पारुछि सेटा कहा पई करि पारुछि ना नॉर्मल रिएक्शन पई तो बॉडी रे गोटे अपवर्ड डायरेक्शन गोटे फोर्स पड़े जोटा को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन से नॉर्मल रिएक्शन पई आमे ठिया हे पारुछे बा मूव ऑन करि पारुछे देन से जिंस गुडा होछ कोन नॉर्मल रिएक्शन गोटे फोर्स पड़ी तम बॉडी रे अपवर्ड डायरेक्शन गोटे फोर्स पडुची तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू जोटा देखो तम बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन गोटे फोर्स पड़ा नॉर्मल रिएक्शन एंड बॉडी को तमर वेट जोगु तम बॉडी रे तम डाउनवर्ड डायरेक्शन गोटे फोर्स पकला ग्रेविटी तम निज आडू टाणिला जोटा तम बॉडी रो वेट पई एंड r इज इक्वल टू एटी हिजबो कोन mg जोटा तमर होते न्यूटन्स थर्ड लॉ को एमाने कोन कले न्यूटन्स थर्ड लॉ को एडी एमाने सपोर्ट कले तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज कला परे r इज इक्वल टू केते हिजबो mg गोटे बॉडी ऊपरे दीटा टाइप रो फोर्स पड़ला गोटे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स पड़िबो आ गोटे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स पड़िबो गोटे अपवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स पड़ला सेटा नॉर्मल रिएक्शन बा r एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स पड़ला तमर वेट जो बॉडी रो वेट जो से फोर्स पड़ला जोटा वैल्यू आसी गला m into g
तो जदि गोटे वेट बा लिफ्ट गोटे तुम रेस्ट कंडीशन अच्छी किंबा गोटे कांस्टेंट स्पीड रे मूव करूची ताहले आमे कोन कहि परिबा सेतबेले ना नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू इज योर वेट जोगु से फोर्सटा पड़ला क्लियर बुझी पारछ देन जोठी तुम वेलोसिटी हो जाउची जीरो बा वेलोसिटी इज योर कांस्टेंट बा तुम रेस्ट कंडीशन अच्छी किंबा गोटे कांस्टेंट स्पीड रे बॉडी मूव करूची क्लियर नेक्स्ट व्हेन ए लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड जले बॉडीटा कुआडे होची लिफ्टटा तुम कुआडे जाउची ना अपवर्ड डायरेक्शन में जाउची जले अपवर्ड डायरेक्शन में जाउची ताले एठी कोन हे जीवो ना देखो फोर्स इज इक्वल टू केते जीवो ना r1 एठी जो तमरा फोर्स पड़िची बा ए डायरेक्शन जो फोर्स पड़िची ये कोन हे गला r1 बा नॉर्मल रिएक्शन कोठी नै छी हमें r1 तो फोर्स इज इक्वल टू r1 ए जो तमरा वेट जो फोर्स पड़ला m * g से को डायरेक्शन में पड़िची डाउनवर्ड डायरेक्शन में ताले कोन हे जीवो नेगेटिव ऑफ m * g क माने डायरेक्शन दिटांग अपोजिट तेणु आमे कोन लिखले नॉर्मल रिएक्शन माइनस तमरा केते आसी जीवो ना वेट जो फोर्स तो ये दीटा जाक बॉडी ऊपर एक एट ए टाइम ऐड करचंदी तो आमे लिखि पारिया फोर्स इज इक्वल टू r1 - mg ए दीटा जाक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट जो फोर्स एट ए टाइम तम बॉडी ऊपर एक्ट कले बट गोटे हैला तमर कोन जदी अपवर्ड डायरेक्शन गला आ गोटे डाउनवर्ड डायरेक्शन त बॉडी ऊपर एक्ट करचंदी ताले मु लिखि पारि फोर्स रो फार्मूला केते ना फोर्स रो फार्मूला देखले मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू इज योर r1 - m * g हेंस r1 तमर केते हि जिवो इज इक्वल टू m into ma plus m into g ताल लिखि दे परिबा मास into acceleration plus acceleration due to gravity मास को कॉमन नहीं गले क्लियर तो r1 केते पाई जिबा मु ना मास into g plus a जोडा एठी हमें पाई गले क्लियर बुझी परलो तो ये जो फोर्स था पड़ला ए बॉडी ऊपर से सेम टाइम रे जदी बॉडीटा एक्सीलरेट करूची अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर को मूव करूची ताले अपरेंट वेट केते पाई जिबा ताले f = r1 जोड़ा तुम नॉर्मल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जो फोर्सटा पड़ला नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एंड वेट जो गोटे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स पड़ला सेटा एट ए टाइम तुम बॉडी ऊपर एक्ट कले तो फोर्स इज इक्वल टू केते हिजो r1 - m * g क माने गोटे आ गोटे डायरेक्शन न अपोजिट डायरेक्शन एक्ट करचंदी ताले अपोजिट डायरेक्शन एक्ट कला माने या कोन गला नेगेटिव साइन को हमें कोन गले रिप्रेजेंट कले ताले लिखि देबा फोर्स रो फार्मूला ला मास इनटू एक्सीलरेशन तो मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू r1 - mg तो r1 केते हिजिबो ना ma एपड mg टा को एपड पळासले कोन हला पॉजिटिव तो मास कॉमन नहीं गले एक्सीलरेशन प्लस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ताले r1 इज इक्वल टू केते पाई गले मास इनटू acceleration plus acceleration due to gravity ताले हमें एटू कोन जानले the weight machine will read the apparent weight which is more than the actual weight ताहाल तमे जले कोन देखिलो जे अपवर्ड डायरेक्शन में जाउचो तम बॉडी एक्सीलरेट करचो अपवर्ड डायरेक्शन ने ताल तम apparent weight टा कोन होची actual weight ठू टिके अधिका लागुची तो which is more than जो apparent weight टा पाइलो apparent weight होची more than actual weight क्लियर एति बुझी परछो कम्बाइनटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोन हे गला ऐड हे गला क्लियर नेक्स्ट व्हेन द लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड एबे तुम देखिलो अपवर्ड डायरेक्शन में एबे देखा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ताले अपरेंट वेट केते हि जिवो जदी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाउची ताले r2 इज इक्वल टू केते हि जिवो m होल इनटू g माइनस a बा तमर कोन हि जिवो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एक्सीलरेशन क्लियर ता एडा केते आछे वेट मशीन विल रीड द अपरेंट वेट व्हिच इज लेस देन द एक्चुअल वेट ताले जो अपरेंट वेट ता आसीला सेटा एक्चुअल वेट ठू कोन हि जिवो कमी जिवो ताले तम r2 बा नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास कॉमन नहीं गले g माइनस a तडी नेगेटिव साइन आसी जिवो नेगेटिव साइन आसी गला माने जो अपरेंट वेट ता आसीला सेटा कोन जो लेस देन एक्चुअल वेट तो तम बॉडी तम लिफ्ट ता तळु को आसुची एक्सीलरेट होची डाउनवर्ड डायरेक्शन ने सेते बेले कोन हि जिवो तम अपरेंट वेट ता एक्चुअल वेट टू कमी जिवो जेतले तम बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करूची सेते बेले अपरेंट वेट ता तम एक्चुअल वेट टू कोन हि जिवो बढ़ी जिवो क्लियर नेक्स्ट को जिबा when lift is falling freely under gravity तले ग्रेविटी रे संगे कोन हिजो फॉल फ्री करिवो बा तमे गोटे ऑब्जेक्ट को तळु पकेलो फ्रीली फॉल कला देन r2 इज इक्वल टू m into g minus g एक्सीलरेशन ता जले फ्री फॉलिंग हे जिवो एक्सीलरेशन ता कोठी चेंज हे जिवो तमरो g को ताले से कोन होची फॉल फ्री अंडर ग्रेविटी मान डाउनवर्ड डायरेक्शन आसुची ताले एठी जो g minus a थिला जोटा r2 हमें पाइथिले या पूर्वरु एठी जो स्लाइड पाइले r2 इज इक्वल टू m into g minus a तो ए जगह रे कोन पके दे परिबा ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल होउची माने तो r2 हम लिखि दे परिबा m into g minus a जगह रे लिखि दे परिबा g तो g minus g होला 0 ताले हेंस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 0 क्लियर तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गला
देन द apparent weight of the body becomes केते हो जीवो 0 क्लियर द apparent weight हो जीवो 0 जतले फ्री फॉल हबो सेले apparent weight तमरो 0 हो जीवो if lift is accelerating downward with an acceleration greater than g जदि g ठू अधिक रे accelerate करूछ तम बॉडी then the body will lift from the floor to the ceiling of the lift ताल तम बॉडी कोन हो जीवो लिफ्ट कर जीवो फ्रॉम फ्लोर टू द ceiling of the lift क्लियर बुझी पारला देन आसीबा किसी रॉकेट प्रॉब्लम को जो रॉकेट प्रॉब्लम रे तमर कोन डायरेक्ट फार्मूला को मन रखिबा जो तो तमे क्वेश्चन आसी परिबो क्लियर तो देखिबा रॉकेट इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मास फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करिकि रॉकेट रो एग्जांपल नै आइछि थ्रस्ट ऑन द रॉकेट बा तो थ्रस्ट प्रेशर पड़ुछि रॉकेट ऊपर एट एनी इंस्टेंट तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ U इनटू dm डिवाइडेड बाय dt तो फोर्स रो फार्मूला केते आसीबो माइनस ऑफ U इनटू dm डिवाइडेड बाय dt where U हैला एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द बंट एंड dm by dt is equal to your rate of gases combustion of fuel clear एटा ही गला कोन तमरा फोर्स रो फार्मूला देन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एन इंस्टेंट इज गिवन बाय u is equal to v naught plus u log the base equal exponential into m naught divided by m clear where v naught is equal to initial velocity of the rocket v naught हैला initial velocity m naught is equal to your initial mass of the rocket m is equal to your present mass of the rocket if effect of the gravity is taken into account जदी एडी पाई गले u बा वेलोसिटी केते पाई गले v naught plus u log exponential whole into m naught divided by m बा हमें जदी पाई गला v naught होउछ कोन इनिशियल वेलोसिटी एठी तमरो u हे गला कोन वेलोसिटी पाइबो देन m naught हे गला तमरो इनिशियल मास m होउछ प्रेजेंट मास ऑफ द रॉकेट क्लियर जदी इफेक्ट ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट जदी ग्रेविटी को हमें अकाउंट को नबा एटा बिना ग्रेविटी जदी ग्रेविटी के अकाउंट रे नबा देन u इज इक्वल टू बा वेलोसिटी केते पाइ जिबा ना v naught plus u log e by log exponential m naught divided by m minus of gt only गोटे ऐड हबो कोन तमर minus of g into t क्लियर बुझी परलो जेतोले हमें अकाउंट को नबा काहा को ना तमर एक्सीलरेशन बा ग्रेविटी रो इफेक्ट को नबा क्लियर बुझी परजो नेक्स्ट नेक्स्ट आसीगला फ्रिक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस गोटे फ्रिक्शन ए फ्रिक्शन नु तमरा क्वेश्चन बहुत सारा आसीबार चांसेस भी अछि कारण फ्रिक्शन चैप्टर रो तमरा मोशन ने बा लॉज ऑफ मोशन ने फ्रिक्शन नु अधिक क्वेश्चन आसे तो ए फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन तम रिलेटिव मोशन को जे अपोज करू तमे बॉडी जो तम बॉडी रे चाली की जाउछ एबे तुमको जे अपोज करू जो अपोजिंग फोर्स तम बॉडी ऊपर एक्ट करूची सरफेस द्वारा तम बॉडी ऊपर एक्ट करूची से बॉडीटा सेटा को कोन कोन से फोर्सटा को तमरा फ्रिक्शन फोर्स कोनती इट एक्ट्स पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस एटा केमिति एक्ट करूची तम बॉडी संगे रे पैरेलल कंडीशन में एक्ट करूची बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन तम बॉडी रे जो मोशन होउची बा बॉडी जो डायरेक्शन में मूव करूची तार अपोजिट डायरेक्शन में तमरा कोन होउची बॉडी ऊपर एक्ट करूची clear the frictional force are produced due to intermolecular interaction acting between molecules of the bodies in contact जेतले molecules of the bodies तम contact रे रहउची सेतबेले तम कोन होउची ना friction force टा बा frictional force टा तमर कोन होउची act बा account रे आसुची clear the friction of three types of friction रहिला फर्स्ट देखि हम static friction ऊपर तो what is static friction it is an opposing force फ्रिक्शन माने ही अपोजिंग फोर्स तम बॉडी की तम बॉडी रो मोशन को अपोज करूची तो इट इज एन अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी टेंड्स टू मूव द सरफेस जले बॉडी को करूची ना मूव करूची तम सरफेस ऊपर सरफेस कांटेक्ट रे ही आसीले कंबाइन एटा कांटेक्ट फोर्स तो सरफेस तमरा सरफेस कांटेक्ट रे ही आसीले तम बॉडी ऊपर फ्रिक्शन फोर्स टा एक्ट करियो अपोजिंग फोर्स टा एक्ट करियो द अदर बॉडी बट एक्चुअल मोशन इज नॉट टेकिंग प्लेस बट एक्चुअल मोशन तम बॉडी ऊपर टेक प्लेस करनथवा समय रे and static friction is a self adjusting force which increases as the applied force increases ताले एटा गोटे सेल्फ ये होची गोटे कोन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स सेल्फ निजे एडजस्ट करि परिबो ए फोर्स टा एंड एटा होची अप्लाइड फोर्स इंक्रीज्ड एंड एटा इंक्रीज का हो करिवो अप्लाइड फोर्स को
क्लियर बुझी पाल व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एटा हो जोटा अपोजिंग फोर्स जोटा कम्स इनटू प्ले केतबेले आसीबो एटा कम्स इनटू प्ले जेतबेले गोटे बॉडी टेंड्स टू मूव ऑन द सरफेस गोटे सरफेस ऊपर बॉडी मूव करने पे ट्राई करथुबो द अदर बॉडी बट एक्चुअल मोशन इज नॉट टेकिंग प्लेस किंतु एक्चुअल मोशन हेई नथिबो सेतबेले हम स्टैटिक बा रेस्ट कंडीशन एटा फ्रिक्शन तम बॉडी ऊपर एक्ट करूची बा स्टैटिक फ्रिक्शन केतबेले आसीबो ना सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स व्हिच अप्लाइड फोर्स ऑन इट क्लियर देन आसला लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन विषय पढ़िले एबे आसला लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन को तुम एमिति मन रखि देई परिबो जोटा तुम गोटे रेस्ट कंडीशन तुम बॉडी ऊपर फ्रिक्शन टा एक्ट करूची तुम चाहूची बॉडी जीवा पई फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करिया पई बट से मूव करिनी सेतेबेले तुम बॉडी ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स टा पड़िबो सेटा हला स्टैटिक फ्रिक्शन देन आसला लिमिटिंग फ्रिक्शन इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग मोशन तो केतले ना स्टार्टिंग मोशन टाइम रे जो बॉडी ऊपर जो तमर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिट जो फ्रिक्शन पड़िबो ताको हमें कहि परिया कोन लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जेतले हम बॉडी मूव करिया पय टेंड्स टू मूव करिया पय जेतले ट्राई करूची सेतबेले तमर बॉडी ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन फोर्स पड़िबो से स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ताको हमें कोन कहि परिबा ना लिमिटिंग फ्रिक्शन तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हेला एफएस लिमिटिंग फ्रिक्शन कोन कहि परिबा ना एफएस बा याकू एफएस मैक्सिमम भी कहि परिबा कमेना स्टैटिक फ्रिक्शन ना मैक्सिमम पॉइंट आउस तमरो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो इज इक्वल टू म्यू एस इनटू आर where mu s is equal to coefficient of limiting friction and r is equal to your normal reaction clear बुझी पारलो ता लिमिटिंग फ्रिक्शन फार्मूला कोन आसी गला लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू इज योर mu s into r where mu s is equal to coefficient of limiting friction and r is your normal reaction clear बुझी पारछो एतिक जिंस नेक्स्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस तमरा कहा पर डिपेंड करनी ना केते की एरिया ऊपर तम कांटेक्ट इज ता ऊपर डिपेंड करनी ऑन देयर नेचर बा ताको नेचर ऊपर डिपेंड करनी को कांटेक्ट केते एरिया ऊपर कांटेक्ट करची किंबा तार नेचर केमतिया से कांटेक्ट रो ता ऊपर डिपेंड करनी दैट इज स्मूथनेस और रफनेस कहा पर डिपेंड करना केते स्मूथ अछि किंबा केते रफ अछि ता ऊपर डिपेंड करनी इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा जदि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होस तमर केते थीटा देन द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट केते आसीबो ना म्यू s इज इक्वल टू tan थीटा देन म्यू s इज इक्वल टू योर tan थीटा क्लियर एटा हला एंगल ऑफ फ्रिक्शन इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन एट थीटा होची कोन तमरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन ताले कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बा म्यू s इज इक्वल टू योर tan थीटा क्लियर बुझी पारछो नेक्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन आमे फास्ट पले स्टैटिक फ्रिक्शन विषय देन पढ़े लिमिटिंग फ्रिक्शन विषय एबे पढ़िया काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर इफ द बॉडी बिगिंस टू स्लाइड ऑन द सरफेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स रैपिडली डिक्रीजेस टू ए कांस्टेंट वैल्यू एफ रे के तो जोटा काइनेटिक फ्रिक्शन बोली कहंती क्लियर तो काइनेटिक फ्रिक्शन कोन बुझिले जदी गोटे बॉडी बिगिंस करूची बा स्टार्ट होची स्लाइड ऑन द सरफेस ले स्लाइड डाउन करिबा बा स्लाइड करिया स्टार्ट होची द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स और मैग्नीट्यूड आसीबो सेटा रैपिडली कोन करिया डिक्रीजेस करि जिवो टू ए कांस्टेंट वैल्यू गोटे कांस्टेंट वैल्यू को रैपिडली डिक्रीज करि जिवो जोटा का हम कहूचे कोन ना काइनेटिक फ्रिक्शन क्लियर तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इनटू n तो where mu k is equal to coefficient of kinetic friction and n is equal to normal friction आमे पाइतले mu s is equal to fs is equal to mu s into n जोटी mu s थिला तमर कोन ना coefficient of limiting friction and n थिला तमर normal reaction here तमर kinetic friction बा fk is equal to mu k into n बा where mu k is equal to your coefficient of kinetic friction and n is your normal reaction बा normal force clear बुझी पारछो तो काइनेटिक फ्रिक्शन होची दी टाइप रो काइनेटिक फ्रिक्शन केतबेले आसीबो जेतबेले स्लाइड होची तो स्लाइडिंग डाउन गोटे आसीबो एंड गोटे रोलिंग फ्रिक्शन आसीबो तो दी टाइप रो काइनेटिक फ्रिक्शन आसला गोटे हला स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड अनदर इज योर रोलिंग फ्रिक्शन तो व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन एबे देखिया तो आज रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन जदि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइड डाउन करूची जोला स्लाइड डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन में स्लाइड करूची ताको हम कोन कहबा ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन कोन तमे रोल करेला किसी जिंस गोटे सरफेस ऊपर ताको हम कहि परिया सेठी जो फ्रिक्शन एक्ट कला सेटा रोलिंग फ्रिक्शन
तो रोलिंग फ्रिक्शन जेहेतु स्मॉल हो स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू देयरफॉर इट इज इजियर टू रोल ए बॉडी दैन टू स्लाइड ताले एटा आम इजियर गोटे बॉडी की रोल करवा दैन स्लाइड तमें गोटे जिनस को बॉडी की स्लाइड करेब सेटा इजियर ना गोटे बॉडी की सरफेस ऊपर रोल डाउन करेब सेटा इजियर जोटा रोल डाउन टा ही निहाती इजियर आसीबो कहना रोल डाउन बा रोलिंग फ्रिक्शन सबले स्मॉल आसीबो दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहना स्लाइडिंग रे अधिक फ्रिक्शन एक्ट करिवो बट रोलिंग रे अधिक फ्रिक्शन एक्ट करिवो नाही तो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन देयरफॉर इट इज इजियर टू रोल ए बॉडी दैन टू स्लाइड क्लियर तो ये जो जिनस गुड़ा पढ़ा होची यार इंपोर्टेंस बहुत अधिक अच्छी कम मैंने ये जिन गुड़ा बेसी बेसिक जिनस अच्छी एंड ए बेसिक रु डायरेक्ट क्वेश्चन तुम आसी जाई परिबो तुम देखि जो न्यूमेरिकल संगे फिजिक्स रे न्यूमेरिकल संगे तुम किसी क्वेश्चन एमती आसे जोटा कि बेसिक संगे रिलेटेड थाए जब तुम बेसिक तुम स्ट्रांग थीबो ताल तुम क्वेश्चन गुड़ा को डायरेक्ट एथ्रु ही करि परिबो क्लियर तो ये बेसिक पढ़ार माने ही होची सेया तुम या पर आरएसटी एलटीआर जहाँ भी तुम एग्जाम दबो जब तुम बेसिक स्ट्रांग थीबो ना तो जो तुम गोटे गोटे क्वेश्चन एमती आसे बेसिक रु डायरेक्ट पड़ जाए तो सही क्वेश्चन गुड़ा तुम आराम से अटेम्प्ट कर दे पारिबो एंड तुम जो न्यूमेरिकल को जीव ओनली खाली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आम करेले से तुम एते इंपोर्टेंट माने अच्छी इंपोर्टेंट तार बहुत इंपोर्टेंट अच्छी बट आम कहीपर यार भी इंपोर्टेंट एते भी कम नुहे मैंने आपको आम पढ़ले यार फर्मूला को यूज करके कौन कर न्यूमेरिकल्स टाक करदे पारिबा क्लियर नेक्स्ट जीवा काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इनटू आर वेयर म्यू के है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड आर इज इक्वल टू योर नॉर्मल रिएक्शन नेक्स्ट जीवा एंगल ऑफ रिपोज बा एंगल ऑफ स्लाइडिंग केते एंगल ले बॉडीटा स्लाइड करूछ बा रिपोज जोटा करूछ इट इज द मिनिमम एंगल जेते कि मिनिमम एंगल ले इंक्लाइनेशन हेछि ऑफ ए प्लेन गोटे प्लेन रे जेते कि एंगल ले इंक्लाइनेशन हेछि इंक्लाइनेशन जेते कि एंगल ले हेछि विथ द हॉरिजॉन्टल सहित एटा हो तुम हॉरिजॉन्टल ये हो तुम कौन एंगल तो जेती कि एंगल ले कौन है इंक्लाइनेशन है इंक्लाइंड जो प्लेन अच्छी सच दैट द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट एंड ये ऊपर कौन अच्छी तुम गोटे बॉडी अच्छी क्लियर जेती कि एंगल इंक्लाइनेशन है जदि याको आमे नै जिबा लेट ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन टाको थीटा तो जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन जस्ट जब बिगिन कर ताको स्लाइड डाउन करबा बाय डायरेक्शन में मूव करबा ए डायरेक्शन में मूव करबा देन एठी जो एंगल टाको नीचे आमे करबे ना एंगल ऑफ रिपोज बा एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्लियर इफ एंगल ऑफ रिपोज इज ए जदि एंगल ऑफ रिपोज होची केते ए बैठ हमको नहीं हाँ एंगल ऑफ रिपोज इज ए द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एंड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन केते होची म्यू नहीं छे देन म्यू एस इज इक्वल टू tan अल्फा क्लियर तो म्यू एस केते आसी जिवो ना tan अल्फा बुझी परलो नेक्स्ट मोशन ऑफ एन इनक्लाइंड प्लेन ने मोशन को भला रहिबो एटी तुम गोटे फिगर देखि पार चित्र देखि पार तो जोटा तमर कोन होची ना इनक्लाइंड प्लेन ने मोशन रहउची तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग एन इनक्लाइंड प्लेन गोटे इनक्लाइंड प्लेन तले बॉडी मूव करूची डिफरेंट फोर्स एक्ट ऑन इट लाइक नॉर्मल रिएक्शन ऑफ प्लेन फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्सेट्रा बट डिफरेंट रिलेशंस फॉर द मोशन आर गिवन बिलो एंड किछि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मोशन तुम कोन दिया तले दिया जाइछि कोन हैला फास्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ प्लेन ऊपर नॉर्मल रिएक्शन केते आसी जीव ना r इज इक्वल टू mg cos थीटा केमिति पाइले r इज इक्वल टू mg cos थीटा तो हियर एटा होछि कोन नॉर्मल रिएक्शन तमर अपर डायरेक्शन रे रहिला एंड तमर वेट जो कोन होछि ना किछि एंगल ले वेट जो केते एंगल ले ना कि थीटा एंगल ले वेट जो कोन होछि डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स पडुछि ताले एई जो mg वेक्टरटा पड़ला एई वेक्टरटा दीटा कोन करियो एई वेक्टरटा दीटा कंपोनेंट वेक्टर रे डिवाइड हो जिवो दीटा कंपोनेंट वेक्टर कोन आसी गला गोटे mg cos थीटा आ गोटे आसला mg sin थीटा वेयर mg cos थीटा हो तमरो कोन ना तमरो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेक्टर एटा हे गला तमरो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेक्टर एंड दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट वेक्टर क्लियर गोटे है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेक्टर एटा हे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेक्टर एंड दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट वेक्टर क्लियर एंड एटा ही जो तमर जोटा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल भीतर जो वेक्टरटा रहिला एटा हो तमर कोन तमर ना रिजल्टेंट वेक्टर क्लियर तो एई जो रिजल्टेंट वेक्टर mg ये दीटा कंपोनेंट वेक्टर डिवाइड हे गले गोटे हला mg cos थीटा आ गोटे हला mg sin थीटा वेयर mg cos थीटा इज इक्वल टू योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेक्टर एंड दिस इज योर
वर्टिकल कंपोनेंट वेक्टर एंड ए जो वर्टिकल डायरेक्शन ही कौन हो फोर्स पड़ुची एंड से डायरेक्शन में रोल डाउन हो तलू क्लियर बा स्लाइडिंग डाउन हो तलू एंड एटा हूँ तुम एंगल ऑफ रिपोज बा एंगल थीटा क्लियर एंड एठी जो डायरेक्शन में पड़ुची ए डायरेक्शन में कौन पड़ुची ना गोटे तुमको अपोजिंग फोर्स तापरे एक्ट करुची एक्सीलरेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन ए इज इक्वल टू जी sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा क्लियर एटा एक्सीलरेशन फॉर्मूला पाइजे गोटे इंक्लाइन प्लेन ने फॉर्मूला कौन आसीगला ना g into sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा क्लियर when angle of inclination of the plane from horizontal is less than the angle of repose then then minimum force required to move a body केते minimum force दरकार ना F1 is equal to mg into sin theta plus mu cos theta and minimum force required to push the body down the inclined plane F2 is equal to mg into mu cos theta minus sin theta j क्लियर एतिकी जूल आसी जीवो ए फोर्सटा एंड ए फोर्सटा आसी जीवो mg into sin theta plus mu cos theta क्लियर बुझी पारल तो मिनिमम फोर्स केते दरकार बॉडी जळे मूव करछि गोटे इंक्लाइन प्लेन ने मूव द बॉडी अप बाय द इंक्लाइन प्लेन एंड मिनिमम फोर्स केते रिक्वायर्ड पुश द बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन ने ताले एतिकी F2 रो फोर्स दरकार क्लियर एतिकी गला तमर दुईटा जांको फोर्स रो फार्मूला बा मिनिमम फोर्स रो फार्मूला गोटे जळे इंक्लाइन प्लेन ने से आइदर डाउनवर्ड डायरेक्शन ने किंबा अप डायरेक्शन से जाउछि क्लियर नेक्स्ट टेंशन फोर्स बा टेंशन ये से प्रकार टेंशन नुहे जोटा तुम माइंड को तुम टेंशन दउछि ये टेंशन फोर्स विषय कथा है तो टेंशन फोर्स ऑलवेज पुल्स ए बॉडी गोटे बॉडी की पुल करिवारे हेल्प करूछि कि टेंशन फोर्स तो टेंशन इज ए रिएक्टिव फोर्स इट इज नॉट एन एक्टिव फोर्स एटा गोटे एक्टिव फोर्स नुहे एटा गोटे रिएक्टिव फोर्स रिएक्शन जो आसुछि कौन टेंशन फोर्स टेंशन अक्रॉस ए मासलेस पुली और फ्रिक्शनलेस पुली रिमेन्स कांस्टेंट गोटे पुली के हमें फ्रिक्शनलेस माने फ्रिक्शन नथिबा जगह पुल करिबा किंबा गोटे मास नथिबा जगह पुल करिबा देन सेटा हबो कोन तम टेंशन तापरे अप्लाइड हबो टेंशन फोर्स अप्लाई हबो रोप बिकम स्लैक व्हेन टेंशन फोर्स बिकम्स जीरो रोप टा कोन हिजो स्लैक हे टेंशन फोर्स टा तापरे कोन हिजो जीरो हिजो क्लियर मोशन ऑफ बॉडीज इन ए कांटेक्ट दीटा बॉडी जले कांटेक्ट रहिले एडी देखि बार तमे दीटा बॉडी कांटेक्ट रे अछंती जो दीटा बॉडी कांटेक्ट रहिले तांका ऊपर केते आछिबो कोन मोशन तो टू बॉडीज इन कांटेक्ट इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट जदि ए फोर्स अप्लाइड होची गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर ऑफ मास m1 ताले से ऑब्जेक्ट रा मास केते अछि ना m1 मास अछि एफ फोर्स अप्लाइड हैला देन एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडीज ताले बॉडी रो एक्सीलरेशन केते आसी जीवो केते एक्सीलरेट आसी जीवो ना एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कमाना में जानि छे फोर्स रो फार्मूला केते ना फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ताले डी केतेटा मास एक्ट करूची ना दीटा बॉडी रो दीटा मास रहि जीवो गोटे आसी जीवो m1 प्लस m2 इनटू a ताले एक्सीलरेशन इज इक्वल टू इज योर फोर्स डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एटू हम पाई जिबा एक्सीलरेशन फार्मूला तो एक्सीलरेशन केते आसी गला ना f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दीटा बॉडी रो मास को हम डिवाइड कर देबा इनटू ताको ऊपर जति अप्लाइड केते फोर्स है तो अप्लाइड फोर्स जदि हम f नै गले तो f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 क्लियर दिस इज योर एक्सीलरेशन नेक्स्ट कांटेक्ट फोर्स ऑन m1 is equal to m1 a and is equal to m1 f divided by m1 plus m2 ताले केते ता ऊपर कांटेक्ट फोर्स ऑन m1 या ऊपर केते कांटेक्ट फोर्स अछि नाम करबे m1 into a बा में एक्सीलरेशन फार्मूला केते पाई गले प्रीवियस ना एक्सीलरेशन फार्मूला में पाइचे f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ताले में लिखि दे परिबा केते एक्सीलरेट होउची ना एक्सीलरेशन ऑन m1 ऊपर केते एक्सीलरेट होउची ताले ए सॉरी कांटेक्ट फोर्स केते पडुची ताले केते आछो m1 into a बा ए एक्सीलरेशन जगह लिखि देली मु केते f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 तो m1 into f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एटी के हला तार कर दे ना अप्लाइड ऑन m1 ऊपर एती कांटेक्ट फोर्स अप्लाइड हला देन कांटेक्ट फोर्स ऑन m2 तो m2 ऊपर केते कांटेक्ट फोर्स अप्लाइड हबो ना m2 into a आसी गला एक्सीलरेशन फार्मूला में केते पाइजे ना f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 तो ये एक्सीलरेशन जगह रे मु पुट कर देली f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2
तो कंटाक्ट फोर्स केते आसीबो m2 उपरे ना m2 into f divided by m1 plus m2 क्लियर बुझी पारुछ देन 3 बॉडीज इन कांटेक्ट ताले तीनटा बॉडी के कांटेक्ट रे आसीबे ना इफ f force is applied on object mass m1 तो mass जदि हला m1 applied हला गोटे ऑब्जेक्ट उपरे देन acceleration of the bodies ताले acceleration केते आसी जीवो ना a is equal to f divided by m1 plus m2 plus m3 clear a is equal to f divided by m1 plus m2 plus m3 कमाने हमें फोर्स रो फार्मूला केते जानचे ना मास इनटू एक्सीलरेशन वेयर एटी केतेटा मास अछि कांटेक्ट रे ना तीनटा मास रहले बॉडीज गोटेला m1 गोटेला m2 आ गोटेला m3 ताले हम टोटल मास टा लिखि दे परिबा m1 plus m2 plus m3 होल इनटू a ताले एक्सीलरेशन रो केते आसी जीवो ना f डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3 क्लियर एटा ला एक्सीलरेशन नो फार्मूला बुझी पारलो देन कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2 एई m1 और m2 विथ कांटेक्ट फोर्स केते आसी जीवो ना f1 इज इक्वल टू m1 plus m2 plus m3 into f divided by m1 plus m2 plus m3 ताले केते आसी जो फोर्स 1 ऊपर ना ए दिटा कर मास रो कोन कर ऐड कर दबा into f divided by ए जडा ला एक्सीलरेशन नो फार्मूला f divided by m1 plus m2 plus m3 then contact force between m2 and m3 केते आसी जो सेमती ना f2 is equal to m3 into f divided by m1 plus m2 plus m3 clear next आसी गला motion of two bodies and one resting on another गोटे रेस्ट करथिबो आ गोटे ऊपर क्लियर ताले केते आसी मोशन ऑफ द टू बॉडीज रो मोशन केते आसीबो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस a एंड b ई b म्यू ताले a और b भीतर जो फ्रिक्शन निया जे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ताकू निया जायछि केते ना म्यू लेट निया जायछि इफ ए फोर्स f is applied a lower body a then common acceleration of two bodies ताले दीटा जांग बॉडी रो कॉमन एक्सीलरेशन केते आसीबो कॉमन एक्सीलरेशन a is equal to f divided by कैपिटल M into स्मॉल m गोटे बॉडी कोन अछि रेस्ट कंडीशन रे रहिला आ गोटे ऊपर रेस्ट कंडीशन अछि ए बॉडी स्मूथ सरफेस रे मूव करछि फॉरवर्ड डायरेक्शन ने ए बॉडी कोन करछि ना या जोगु मूव करूछि क्लियर तमे बे बस ऊपर बसिछ देन बस कोन गला मूव कला तमे ता ऊपर बसछ देन तमे कोन करछ ता ऊपर डिपेंड करछ या ए सेकंड बॉडी ऊपर डिपेंड अछ बा बस ऊपर डिपेंड अछ देन सेही समय रे एक्सीलरेशन इज इक्वल केते आसी जीवो ना f डिवाइडेड बाय कैपिटल M जोड़ा तमे तळे जो बॉडीटा मास बॉडीटा तमे कोन करछ मूव करूछि प्लस तमे जो बॉडीटा कोन रखिछ ए मास बॉडी जो ऊपर रखिछ सेही m तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m क्लियर बुझी पारलो तो स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक B ड्यू टू द एक्सीलरेटेड मोशन ताल जो स्यूडो फोर्स टा पडिला बा ए जो बॉडी ऊपर जो स्यूडो फोर्स पडला बा एक्टिंग ब्लॉक B पई देन F is equal to m into a by F dash is equal to m into a the pseudo force tends to produce a relative motion between bodies A and B and consequently a frictional force by F is equal to mu n by mu into m into g by normal force एटी आसी गला केते ना m into g is developed for equilibrium mass into acceleration is less than or equal to mu mg or acceleration is less than equal to mu into g clear the let friction is also present between the ground surface and body A let the coefficient of friction between the given surface and body A is केते नै जामे mu1 and the coefficient of friction between the surface of bodies A and B is mu2 if a force F is applied on the lower body A then the net acceleration force केते आसी जीवो ना जोटा तमर टोटल फोर्स ता अप्लाई हेतिला बा टोटल फोर्स जोटा अप्लाई हेछि हमें F अप्लाई करछे देन ए जो टोटल फोर्स हमें F अप्लाई करछे एंड माइनस ऑफ फास्ट ऑफ फोर्स ता देन F इज इक्वल टू F है केते पाई गले ना mu1 into m plus m जा जो बॉडी ता रेस्ट कंडीशन में अछि एंड ता ऊपर जो बॉडी रहिला m plus m into g क्लियर एटा हैला तमरो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स देन नेट एक्सीलरेशन केते आसी जीवो ना a is equal to
A इज इक्वल टू F माइनस μ1 एटू आम फर्मूला पाई जिबा A इज इक्वल टू F माइनस μ1 इंटू M प्लस M इंटू G डिवाइडेड बाय M प्लस M बा टोटल मास तो कमाइना फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन तो एटू एक्सीलरेशन पाई जिबा एतिक हे गला कोन तमरो ना फोर्स एंड डिवाइडेड बाय मास क्लियर F माइनस μ1 होल इंटू M प्लस M बा जोटा तमरो ए M टा हो तमरो कोन ना जोटा ए बॉडीटा मूव करू जोटा एंड ए मासटा हो जोटा ता ऊपर रेस्ट कंडीशन में अछि तो मास प्लस M इंटू G डिवाइडेड बाय M प्लस M by is equal to F divided by M plus M minus of mu into G. Clear? Pseudo force acting on a block B F dash is equal to M into A. And pseudo force एटी केते आसी जीवो ना acceleration is less than mu 2 into G. जोटा हमें फास्ट पढ़िथिले भी pseudo force विषय से समान आसी जीवो and force by F B is equal to केते आसी जीवो mu into G. Clear? नेक्स्ट मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग जदि स्ट्रिंग रे कनेक्टेड रहिले देन एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम केते आसी जीवो ना A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m1 m2 m3 तीनटा फोर्स मास बॉडीज रहिले स्ट्रिंग रे कनेक्टेड गोटे स्ट्रिंग रे ये रहला मास 3 लेट एला मास 2 ये रहला मास 1 गोटे स्ट्रिंग रे माने कनेक्टेड रहिले ताले कनेक्टेड रहिले ताले टोटल एक्सीलरेशन केते पाइ जिबा हमें ना F डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3 but total mass of that bodies clear but tension in string is equal to T1 is equal to F and T2 is equal to m2 plus m3 whole into A but total tension force 2 जो केते आसीबो ना mass of the second bodies mass of the third bodies एटा T2 याको द टेंशन फोर्स तो टेंशन फोर्स is mass of the second bodies mass of the third bodies into A clear by mass of the second bodies plus mass of the third bodies into F divided by total mass of the bodies by total mass केमती पाइबा ना तीनटा जाक बॉडी रो मास को हमें ऐड जदी कर दबा क्लियर सेमती T3 केते पाइबा ए जो टेंशन फोर्स टा T3 केमती पाइ जिबा ओके T3 केमती पाइ जिबा ना एटा होची कोन तम टेंशन फोर्स क्लियर ए टेंशन फोर्स का को एक्वायर करची ना ओनली मास थर्ड मास को अछि मास ता संगे तो T3 इज इक्वल टू m3 into A बा टेंशन फोर्स पाइ गले मास इनटू एक्सीलरेशन न ताले को मास को रखिसी ओनली थर्ड रो मास ता को रखिला देन m3 into F डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3 देन पुली मास सिस्टम तमे जो पुल करछो बा पुली सिस्टम रे तार मास बॉडीज टा केमती आसी जीवो ना व्हेन अनइक्वल मासेस m1 एंड m2 आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पुली गोटे पुली रे सस्पेंडेड करा जो अनइक्वल मास गोटे बटे रहला मास m1 आ गोटे बटे रहला मास m2 देन इफ मास m1 इज ग्रेटर देन मास m2 देन m1 into g minus t is equal to m1 into a and t minus m2g is equal to m2a जदि फास्ट रो मास टा रहबो बड़ एंड सेकंड रो मास टा रहबो छोट देन m1g minus t is equal to केते जो m1a and t minus m2g is equal to m2a नेक्स्ट एटी देखि दबा हमें तो ए डायरेक्शन में टेंशन फोर्स रहउची अपवर्ड डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग जोटी तमर कोन हेतिबो लागी रहिथिबो तो एटा हेजिबो कोन तमर टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज पड़िबो नेक्स्ट तमर मास तमर वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गोटे फोर्स पड़ला जोटा m2 into g लिखा हला ए बॉडी ऊपर कोन पड़ला यार जति मास हला m1 ताले m1 into g पड़ला देन टेंशन फोर्स याकू भी गोटे अपवर्ड डायरेक्शन में पड़िबो देखो दीटा जांकर मास कोन अछि अनइक्वल मास रहिला m1 रो मास टा हमें ग्रेटर नैचे m2 रो मास टा स्मॉलर नैचे देन गोटे मास कोन हबो ये ग्रेटर अछि माने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जीवो ये स्मॉलर अछि माने कोन अपवर्ड डायरेक्शन में जीवो पुली रे क्लियर तो एठी केते आसी जीवो m1 into g minus t तो m1 into g ए डायरेक्शन ने एंड माइनस टी माने अपोजिट डायरेक्शन है इज इक्वल टू केते हिजिबो फोर्स संगे समान है जो टोटल फोर्स ए बॉडी ऊपर एक्ट करूची ताले फोर्स इज इक्वल टू केते हिजिबो ना फोर्स इज इक्वल टू m1 into g माइनस टेंशन फोर्स तो एठी जाई जोटा पाई गले तो फोर्स रो फार्मूला केते हे गला ना मास इनटू एक्सीलरेशन ए बॉडी पाई फास्ट बॉडी पाई मास केते अछि ना m1 into a इज इक्वल टू m1 into g माइनस ऑफ t सेम टाइम पाई जिबा सेकंड टर क्लियर बुझी पारछ नेक्स्ट ऑन सॉल्विंग इक्वेशन
এই जो फास्ट जो दुईटा इक्वेशन पाइले এইটা ফার্স্ট ইকুয়েশন या सेकेंड इक्वेशन যদি নবা এই দুইটা ইকুয়েশন को सॉल्व कर देले एक्सीलरेशन केते पाई जिबा एक्सीलरेशन इज योर m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 इनटू g এই जो दुईटा जाक इक्वेशन को यदि हमें सॉल्व कर दबा ताले हमें कोन पाई जिबा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 इनटू g क्लियर एडा हला एक्सीलरेशन फार्मूला जण पुली क्यों करिया ना अनइक्वल अमाउंट ऑफ मास दिया जाइथिबो देन टेंशन फोर्स इज इक्वल केते आइजिबो ना 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 इनटू g क्लियर बुझी पारछो देन एठी अनइक्वल अमाउंट ऑफ मास दिया जाइछि ताले को मासटा अधिक अछि m1 लेट m1 कोन अछि ग्रेटर अछि देन m2 ताले m1 साइडटा कोन हिजो डाउनवर्ड डायरेक्शन हिजो एंड m2 साइड कोन हिजो अपवर्ड डायरेक्शन हिजो ताले एठी अपवर्ड डायरेक्शन गले केते हिजो ना एक्सीलरेशन फार्मूला is m1 m2 divided by m1 m2 into g and टेंशन फोर्स रो फार्मूला is 2m1 m2 divided by m1 m2 into g एटा कोठु पाई जिबा ना हमें एई दुटा इक्वेशन को जदी हमें सॉल्व कर दो एई दुटा इक्वेशन आसिला केमती ताको म एठी सॉल्व कर देछि क्लियर बुझी पारछो नेक्स्ट व्हेन ए बॉडी मासेस m2 is placed frictionless horizontal surface जदि गोटे फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस रे आसिला जोथि कि फ्रिक्शन नाही क्लियर देन एटा गोटे फ्रिक्शनलेस लेट हॉरिजॉन्टल सरफेस ताले टेंशन फोर्स कहा ऊपर पड़िछि ना सेकेंड मास बॉडीज m1 ऊपर ताले एक्सीलरेशन केते आसी जिवो ना एक्सीलरेशन फार्मूला आसी गला m1 * g डिवाइडेड बाय m1 + m2 सेमति या पई हमें लिखि दे परिबा फोर्स केते आसी जिवो ना फोर्स आसी जिवो टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय m1 * g हला t - m1 * g केते हिजो तमरो का संग समान हिजो ना फोर्स संग समान हिजो देन ताकू इक्वेशन एंड m2 पई इक्वेशन लिखि ताकू सॉल्व कर दबा ताले हमरा आसी जिवो एक्सीलरेशन फार्मूला केते ना m1 * g डिवाइडेड बाय m1 + m2 क्लियर देन टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बा टेंशन फोर्स केते पाई जिबा हमें टेंशन फोर्स इज इक्वल टू t इज इक्वल टू m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 + m2 क्लियर जो दिटा हम इक्वेशन को एठी सॉल्व करके पाई जाई परिबा क्लियर नेक्स्ट व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m2 तळ को लिखा जो 2 क्लियर m2 इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस देन गोटे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस रखा हला क्लियर या पूर्व में रखितले गोटे टेंशन फ्रिक्शनलेस सरफेस रे एबे रखा है कोथरे तमरो गोटे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस रे ताहले एक्सीलरेशन फार्मूला केते पाई जिबा ना a is equal to m1 minus mu m2 divided by m1 plus m2 into g clear and tension in the string केते पाई जिबा t is equal to m1 m2 into 1 plus mu divided by m1 plus m2 into g क्लियर जेमिति फास्ट सरफेस रे मु याको सॉल्व करके इक्वेशन को पाइली सेमिति ए सरफेस गुडा करे हम इक्वेशन दिटा नबा इक्वेशन को सॉल्व कला परे हम एठी कोन आसी सरफेस टा को आसी गला सरफेस गले गोटे लिमिटिंग फ्रिक्शन या पर एक्ट करि जिवो जो फ्रिक्शन लिमिट टा को हम कोन नै जे म्यू नै जे कोफिशिएंट टा को क्लियर तो कोफिशिएंट टा को म्यू नै गला परे देन एक्सीलरेशन फार्मूला में पाई जाई परिबा दिटा इक्वेशन को सॉल्व करके या पई गोटे फोर्स रो इक्वेशन आसी जिवो एंड या पई आल्सो इन गोटे फोर्स रो इक्वेशन आसी जिवो जोथरा में एक्सीलरेशन एंड टेंशन फोर्स रो इक्वेशन दिटा जागा पाई जाई परिबा व्हेन टू मासेस m1 and m2 are connected to a single mass m as shown in the figure या परे फिगर हमें देखिबा एडी दिटा फिगर अछि कोन लखिला ना दिटा टू मासेस बॉडीज रहिला गोटे रहिला m1 आ गोटे रहिला m2 कनेक्टेड हेचंदी गोटे सिंगल मास m थ्रू रे एठी गोटे तमरा मास बॉडीज रहिला m एंड एपटे गोटे मास बॉडीज रहिला m1 एंड एपटे गोटे मास बॉडीज रहिला तमरा m2 क्लियर ए मास बॉडीज केते रहि जे टेंशन फोर्स ले t1 एंड एपट मास बॉडीज केते टेंशन फोर्स की t2 एंड यार जो वेट जो डायरेक्शन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स पड़ुची सेटा हला केते m2g एंड एठी जो डायरेक्शन आ वेट जो फोर्स पड़ला बा डाउनवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स पड़ला वेट पई सेटा हे गला केते m1 * g ताले में लिखि देई परिबा m1 * g - t1 इज इक्वल टू m1 * a जदि एटा को फास्ट पार्ट को सॉल्व करिवा क्लियर कहना फोर्स इज इक्वल टू m1 * g - t1 आसी जिवो क्लियर सेमति एठी केते आसी जिवो ना t2 इज इक्वल टू -m2g इज इक्वल टू m2 * a क्लियर बुझी पारछो कमाइना एठी हमें फोर्स इज इक्वल टू केते पाई जाई परिबा ना ए डायरेक्शन में वेट देला डाउनवर्ड डायरेक्शन इनटू अपवर्ड डायरेक्शन टेंशन फोर्स पड़ला ताले m1 * g - t1
T1 टा हम तुम कौन ना नेगेटिव कम सी ए टेंशन फोर्स एंड वेट जो फोर्स दीटा जाक अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करूछंती ताले फोर्स इज इक्वल टू m1 into g minus t1 गोटे इक्वेशन पळे आसिला। नेक्स्ट इक्वेशन ए सेकंड टा आसी जबा केते ना फोर्स इज इक्वल टू t2 minus m2g t2 तमरा कोन पडुची ना फॉरवर्ड डायरेक्शन ने बा अपवर्ड डायरेक्शन ने एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन तमरा केते पड़ी गला ना वेट जो फोर्स ताले t2 minus m2g इज इक्वल टू m2 into a क्लियर। तो t1 minus t2 ए दिटा इक्वेशन को सॉल्व कर देले हमें केते पाई जिबा ना t1 minus t2 इज इक्वल टू t1 minus t2 इज इक्वल टू m into a क्लियर। आउ दिटा फोर्स पाई गले ए जो t1 t2 ए मास बॉडीज ऊपर पई ए मास टा हम कैपिटल m नै जिबी ताले t1 minus t2 इज इक्वल टू केते जिवो m into a ताले एक्सीलरेशन केते फार्मूला एटू पाई जिबी तीनटा जाक इक्वेशन को सॉल्व कर देले एक्सीलरेशन फार्मूला आसी जिवो m1 minus m2 divided by m1 plus m2 plus m into g क्लियर बुझी पारछो। एंड जो टेंशन फोर्स आसी जिवो टेंशन इज बा t1 इज इक्वल टू 2m2 plus m divided by m1 plus m2 plus m into m1 into g क्लियर बुझी पारछो। टेंशन फोर्स पाई गली एक्सीलरेशन कोटू नै तीनटा जाक इक्वेशन को मदि सॉल्व कर दे पारिबी क्लियर। देन t2 बा टेंशन फोर्स सेकंड पई ए जो टेंशन फोर्स ता केते पाई जिबा फर्स्ट टेंशन फोर्स मु पाई गली केते ना 2m2 plus m डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m एठी यार मास प्लस यार मार प्लस टोटल मास ए टोटल मास ता को मु केते नै एटा को कैपिटल m क्लियर। तो m1 plus m2 plus m into m1 into g बुझी पारछो। देन t2 इज इक्वल टू केते पाई गली ना 2ma plus m डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m एटा हि जो केते m1 क्लियर एटा हि जो केते m1 तो 2m1 plus m डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m into m2g क्लियर बुझी पारलो। तो टेंशन फोर्स दीटा जांकर पाई गले एंड एक्सीलरेशन फार्मूला पाई गले। तो आमे देखिले एटी सब जिंस रे तीनटा टाइप रो रहिला गोटे रहिला हम कोन ना एठी तीनटा फोर्स टेंशन फोर्स पड़ला तीनटा जाक तमर टेंशन फोर्स रहिले तीनटा मास बॉडीज रहिले कांटेक्ट रे देन तार एक्सीलरेशन टेंशन फोर्स पाई गले पुली सिस्टम रे फास्ट गोटे देखिले अनइक्वल मासेस जळे m1 m2 रहिला ताले सेतबळे दीटा इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्सीलरेशन एठी एक्सीलरेशन एंड टेंशन फोर्स पाई गले। नेक्स्ट तो दीटा बॉडी गोटे मास फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस रे रहउची सेतबळे हम एक्सीलरेशन और टेंशन फोर्स रो फार्मूला पाई गले। नेक्स्ट तले बॉडीटा रहउची तमरा मास बॉडीजटा हॉरिजॉन्टल सरफेस रे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस रे सेतबळे एक्सीलरेशन एंड टेंशन फोर्स रो फार्मूला पाई गले। देन दीटा मास बॉडीज m1 m2 आर कनेक्टेड गोटे सिंगल मास बॉडीज m साइन कनेक्टेड हे कि रहिले देन सेही समय रे आमे एठी एक्सीलरेशन फार्मूला टेंशन फोर्स दीटा फार्मूला पाई गले क्लियर एति की बुझी पारछो। तो एगुडा थिला तमर कोन ना एक्सीलरेशन आउ टेंशन फोर्स रो फार्मूला। नेक्स्ट मोशन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन गोटे स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ने मोशन कोन हे परिबो क्लियर। तो एठी देखो गोटे बॉडी कोन होची मूव करूची ए डायरेक्शन में मूव कला तार टेंशन फोर्स को डायरेक्शन पड़े तार अपोजिट डायरेक्शन जो डायरेक्शन बॉडी मूव कला ताको टाणी गोटे तार द्वारा तार कोन हेबो बा एठी जो तमर पुल कला सेटा ला कोन टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में पड़ला एंड वेट जो गोटे फोर्स कोन पडुची डाउनवर्ड डायरेक्शन ए डायरेक्शन में वेट जो फोर्स पड़ी गला क्लियर। एंड एक्सीलरेशन को डायरेक्शन में होची ना ए डायरेक्शन एक्सीलरेट होची कमाने एठी ए बॉडीटा कोन होची ताको डाउनवर्ड डायरेक्शन धीरे टाणुची ताले एटा वेट जो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g फोर्स पड़ला लेट यार मास हला केते m1 एक्सीलरेट होची डाउनवर्ड डायरेक्शन में ताले ए बॉडीटा ऊपर टाणिबो ना अपवर्ड डायरेक्शन टाणिबो क्लियर। एंड टेंशन फोर्स या पई अपवर्ड डायरेक्शन में पडुची एंड या पई भी तमरो अपवर्ड डायरेक्शन में पडिला क्लियर। एंड एठी ए जो मास तमरो वेटटा दीटा कंपोनेंट वेक्टर डिवाइड हबो गोटे कंपोनेंट वेक्टर हला कोन तमरो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेक्टर m2g cos थीटा आ उठला वर्टिकल कंपोनेंट वेक्टर m2g sin थीटा क्लियर। एंड एटा हो तमरो एंगल ऑफ रिपोज बा यारो प्लेन सरफेस ऊपर एंगलटा क्लियर। ताले m1g ए फास्ट अपन लिखि दे परिबी जे m1g minus t is equal to m1 into a बा फोर्स इज इक्वल केते पड़ी जीवो ना ई डायरेक्शन में मूव बॉडी मूव करूची ताले फोर्स इज इक्वल टू केते जो वेट
यार अपोजिट डायरेक्शन कौन है टेंशन फोर्स काम करुच्ची टेंशन फोर्स आगे लगे नेगेटिव साइन तो m1 इंटू जी माइनस टी इज इक्वाल टू m1 इंटू ए क्लियर देन नेक्स्ट या टेंशन फोर्स डायरेक्शन कौन होची एक्सेलरेट होची ताले मास इंटू m2a बा फोर्स इज इक्वाल टू केते जो t माइनस m2g sin थीटा को माने ए जो डायरेक्शन टेंशन फोर्स पड़ुची तार अपोजिट डायरेक्शन होची कोन m2g sin थीटा बा वर्टिकल कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए वेट पई पड़ुची ताले एटा हिजो कोन t माइनस m2g sin थीटा इज इक्वाल टू m2 into a ताले एक्सीलरेशन a इज इक्वाल टू केते हिजो यदि टाका इक्वेशन को सॉल्व कर देले ना एक्सीलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 sin थीटा डिवाइडेड बाय m1 plus m2 into g क्लियर एंड टेंशन फोर्स केते आसी जीवो ना टेंशन फोर्स t इज इक्वल टू m1 m2 into a plus sin थीटा into g डिवाइडेड बाय m1 plus m2 क्लियर एंड मोशन ऑफ टू बॉडीज प्लेस्ड ऑन टू इनक्लाइन प्लेन जब दीटा इनक्लाइन प्लेन रे रहिले दीटा बॉडी रा मोशन ताले सेथि बाय एक्सीलरेशन केते पाई जीवा एक्सीलरेशन आसी जीवो m1 sin थीटा 1 minus m2 sin थीटा 2 g divided by m1 plus m2 क्लियर एंड टेंशन फोर्स केते आसी जीवो t is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 into sin थीटा 1 minus sin थीटा 2 into g क्लियर तो गोटे फोर्स ए डायरेक्शन में मास रहउची एंड टेंशन ए डायरेक्शन में गोटे अपर डायरेक्शन में एपटे टेंशन फोर्स अपर डायरेक्शन में ए डायरेक्शन में एक्सीलरेट होउची फर्स्ट बॉडीटा ए डायरेक्शन में सेकंड बॉडीटा एक्सीलरेट करूची ताले से अनुसार हमें इक्वेशन दिटा लिखि परिबा जेमते इक्वेशन दिटा लिखिया तुम सिखेली देन एठी भी सेमती इक्वेशन लिखि परिबा एंड ताको सॉल्व कर देले इक्वेशन दिटा ताको हमें पाइ जे एक्सीलरेशन रा फार्मूला एंड इज योर टेंशन फोर्स रा फार्मूला क्लियर बुझी पारला तो आज पाई थिला सेशन एति की एठी तुम देखि पारछो ओ ट्रिपल एस जो एसएसटी हमर आगु को वैकेंसी अछि सेथिरा में कोन कोन डिस्कशन करि परिया पेपर 1 कंप्लीट सिलेबस तमर डिस्कशन हे जिवो जेम तमर फिजिक्स रो क्लास आछी सेमति मैथ रो क्लास भी आछी सेमति तमर रीजनिंग रो भी क्लास आछी जते भी तमर सिलेबस रोजी पेपर 1 जते रोजी तार सब कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करा जिवो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आछी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन रोजी 24/7 एक्सेस टू क्लास रिकॉर्डिंग तमे रिकॉर्डिंग क्लास को भी एक्सेस करि दे परिबो क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करि परिबो डेली लाइव क्लास करि परिबो डाउट क्लियरिंग सेशन A4 पीडीएफ नोट स्टडी मटेरियल याकु सब तमे पाई जाई परिबो क्लियर तो एठी हमर एसएसटी पय आसला सेमती एसएससी जीडी ओडिया पय भी आसी जाउची तमे जीडी जो माने अप्लाई करिनो बा जोटा अप्लाई जोटा आसी जाई ताको तमे कोन अप्लाई करी कि एठी तमे ए सब जिंस कोन कर परिबो परचेज कर परिबो पाई परिबो फ्री ऑफ कॉस्ट देन ओडिशा पुलिस कांस्टेबल भी आसी जाउची ओडिशा पुलिस कांस्टेबल लाइव कोर्स रहउची कंप्लीट सिलेबस क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस स्पेशल टॉपिक तमर YouTube रे सब जिंस पाई जाउछ बा याकू परचेज कले लाइव कोर्स पैकेज परचेज कले तमे जिंस सब किनी परिबो पाई परिबो क्लियर नेक्स्ट तमे एजु ज्ञान नेबे ऑफर चली 90% अप टू ऑफ तो ये सब जिंस ऊपर तमे ताको देखि जाकी विजिट करिकि जो नंबर तमे कॉल करिकि तमे पाई जाई परिबो क्लियर देन ये हो सुपर कोचिंग ओडिशा बाय टेक्स्ट बुक जो तमे पीडीएफ पाई जाई परिबो एंड ये हो तमर ओडिया पाठशाला चैनल याकू तमे टेलीग्राम रे सब्सक्राइब कर दबो जो तुमको इन्फॉर्मेशन बा नोटिफिकेशन तुमको मिल जिवो क्लास रो हो बा नोट्स रो हो बा पीडीएफ रो ता नोटिफिकेशन तुमको इथरे मिल जाई परिबो क्लियर तो एति कि थिला आज रो सेशन टी जदी भल लागिला ता निहाती शेयर करिवो सब्सक्राइब करिवो एंड ए चैनल को हमको एमती भल पाइबा दउथबो थैंक यू ऑल।